राधे राधे। एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक हस्बैंड वाइफ थे। जो हस्बैंड थे वो आर्मी से रिटायर थे, तो वो वक्त के बहुत ही पंक्चुअल थे। बट जो वाइफ थी वो हाउसवाइफ थी, तो उनके काम और उनकी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा थी कि उनको वक्त का अंदाजा ही नहीं रहता था। जब कभी भी इन दोनों कपल ने बाहर जाना होता था, तो हस्बैंड जब उनको बोलते थे कि आपको 4 बजे जाना है, तो वो 4:30 या पौने 5 बजा देती थी, जिससे उन दोनों के बीच में बहुत छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती थी। और ज्यादातर उनके समय पर ना पहुंचने पर ही उन दोनों के बीच में लड़ाइयां होती थी। इस तरह से समय व्यतीत होता जा रहा था, टाइम निकलता जा रहा था इन छोटी छोटी नोक झोंकों पर। लेकिन रहने का जो स्वाद था वो कम भी होता जा रहा था, क्योंकि दूरियां बढ़ती जा रही थी। एक बार की बात है, हस्बैंड अपने कमरे में बैठे हुए थे और सुबह का समय था। तो उन्होंने अपना टीवी ऑन किया और टीवी पे एक डेट फ्लैश हुई। जब वो डेट फ्लैश हुई तो उनको कुछ रिमाइंड हुआ कि आज तो कुछ है। तो फिर उन्होंने जब याद किया तो उनको याद आया कि आज उनकी वाइफ का बर्थडे है, जो उनको याद नहीं रहा था। तो अब टाइम निकल गया था कि उनके लिए कोई गिफ्ट मंगाया जाए या उनको कोई सरप्राइज दिया जाए, क्योंकि टाइम अब निकल चुका था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना कुछ सोचा विचारा। उन्होंने एक पेपर लिया और उस पेपर पर पेन से कुछ लिख दिया और जाकर अपनी वाइफ को वो थमा दिया कि मैं आज कुछ गिफ्ट तो नहीं ला पाया, लेकिन ये संभालो आप। तो वाइफ ने जब उसको खोला और पढ़ा, तो उनके आंखों से आंसू निकल पड़े। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि सारी जिंदगी हमने ऐसे ही नोक झोंक पे निकाल दी। अब टाइम आया है कि मैं तुम्हारी पंक्चुअलिटी पर कभी क्वेश्चनिंग नहीं करूंगा, और कभी तुम्हें जल्दी चलने के लिए या टाइम से ना पहुंचने के लिए तुम्हें कभी लड़ूंगा, झगड़ूंगा या तुम्हारे साथ बहस करूंगा। अब तक की यहीं तक की बहस हमारी यहीं खत्म होती है, और अपना आने वाला जीवन हम और खुशी से और प्यार से व्यतीत करेंगे। तो और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती रही। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सब में रहते हमें अगर टाइम का पता चल जाता है, हमें चीजों का पता चल जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो हम वहीं से अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पीछे की चीजों को पकड़कर हम उसके लिए पछताते रहें और आने वाले टाइम को भी हम खराब कर दें। धन्यवाद।